अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज की ये जो वीडियो है ये फ्लूइड मैकेनिक्स का फर्स्ट लेक्चर है और इसमें हम लोग कोर्स आउटलाइन देखने जा रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की, और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे उसको डिस्कस करेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन आपने जहन में रखने हैं इस कोर्स को पढ़ने के लिए, जिसकी बेस के ऊपर आप लोगों ने स्टडी करनी है। तो सबसे पहली बात ये कि इसका नाम है, कोर्स का है इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड डायनामिक्स। अच्छा, आपके पास ये हुआ कि कोर्स के मुताबिक हमें ये कहा गया है कि जो इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड डायनामिक्स, यानी कि आप लोगों ने पढ़ना ये है कि फ्लूइड डायनामिक्स क्या है, इसके बारे में आप लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इसमें जो ऑब्जेक्टिव हैं कि आपने क्या करना है, तो मेन ऑब्जेक्टिव हैं ये कोर्स पढ़ने के, आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड्स, यानी कि पहला काम है आप लोगों को फ्लूइड को आइडेंटिफाई करना आ जाए। आपको फ्लूइड का ही नहीं पता अगर, तो आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो फ्लूइड वो चीज़ होती है जो बह सकती है, जैसे वाटर एक फ्लूइड है, क्योंकि वो आप जब उसे कहीं पे किसी सरफेस पे गिराए ना तो वो बहना शुरू कर देती है। फिर इसी तरीके से ऑयल जो है, पेट्रोल है, डीजल है, हवाएं, गैसेस को भी हम फ्लूइड में ही कंसीडर कर सकते हैं। जो है कोई भी जो है वो इसको हम फ्लूइड में ही कंसीडर करते हैं। इसके अलावा जो है जो लोहा है उसको अगर आप गर्म करें तो वो भी बहना शुरू कर देगा। प्लास्टिक जो है वो भी एक फ्लूइड है। तो पहला जो मकसद है इस कोर्स का, जो आपने अगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो समझ लें कि आपने पहला टारगेट अचीव कर लिया है। पहली बात तो ये है कि हमें इंटरेस्ट क्यों हो इस कोर्स में, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसे। याद रखें स्टूडेंट कि आप लोग अभी मेरे साथ दूसरा कोर्स भी पढ़ रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन याद रखें कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ से आती है, वो बेसिकली यहाँ से आती है। यानी कि फ्लूइड में डायनामिक्स आपको बताती है कि पार्शियल डिफरेंशियल, इसके जो सोल्यूशन होते हैं हम वहाँ जाके दूसरे कोर्स में पढ़ते हैं। अब कायनात के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो तीन हिस्सों में हमने डिवाइड किया हुआ है। एक किया हुआ है सॉलिड स्टेट में, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में हमने डिवाइड किया हुआ है। अब आप खुद सोचें कि आप लोगों को पता है कि जिस ज़मीन के ऊपर हम रहते हैं उसका 71% हिस्सा जो है ना वो खाली वाटर है। 71% वाटर है, बाकी बचता है जो 29%, वो जो है वो वाटर के अलावा गैसेस हैं और सॉलिड्स हैं। अब आपको पता है कि हमारी ज़मीन को चारों तरफ से, हर चारों नहीं मैं कह सकता कि ऑल अतराफ, मैंने सारी साइडों से गैसेस ने घेरा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड और गैसेस का बहुत अहम रोल है। अब लिक्विड और गैसेस जो हैं उनका क्या रोल है, वो ये है कि इसका मतलब ये है कि हमने जो मैकेनिक्स है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक को हमने कहा हुआ है जो दो तरह से डिवाइड किया हुआ है, एक को हमने सॉलिड में और एक को हमने फ्लूइड में, फ्लूइड मैकेनिक्स में और सॉलिड में। जो सॉलिड होती है आप समझ लें कि कायनात का आप 20% जो है वो सॉलिड मैकेनिक्स में पढ़ा जाता है। जैसे आप देखते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ यूज़ कर रहे होते हैं, गाड़ी जा रही है उसकी वेलोसिटी निकाल रहे होते हैं, जब प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं तो वो क्या एंगल बनाता है, ये वो जो चीज़ें हैं जो कि हम सॉलिड मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं। इसके अलावा एक और मैकेनिक्स मौजूद है जिसको हम फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं, जिसके अंदर हम लिक्विड और गैसेस के बारे में स्टडी करते हैं। तो लिक्विड और गैसेस जो कि कायनात का बहुत बड़ा हिस्सा हैं और ये हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत अहम रोल अदा करती हैं। जैसे कि ब्लड फ्लो है, हर इंसान के बॉडी के अंदर खून जो है वो फ्लो करता है, तो उसकी स्टडी भी हम फ्लूइड के अंदर ही करते हैं। यानी फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर आपने इंसानों के अंदर बहने वाले खून को भी आपने स्टडी करना है। वो जो सिरप है जो कि आप मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, इंसानी बॉडी के अंदर जो एक सेल है, याद रखें कि एक सेल के अंदर भी मुझे परसेंटेज एक्यूरेट नहीं पता कि कितने % जो है वो लिक्विड मौजूद होता है, लेकिन ये कि सेल का जो मैक्सिमम हिस्सा होता है वो लिक्विड होता है, बाकी तो थोड़े से उसके जो कंपोनेंट होते हैं। तो इससे पता चला कि इंसानी बॉडी जो है वो भी किससे मिलके बनी हुई है, लिक्विड से ही बनी हुई है। यानी कि तो इसका मतलब है कि फ्लूइड जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। फ्लूइड के लिए जानने के लिए, चाहे आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, उनको भी ज़ाहिर है ब्लड का अगर नहीं पता, उसके जो है उसके अंदर ब्लड के अंदर भी डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। तो मैं
रिपीट करूं कि सबसे पहली चीज़ है कि आपने आइडेंटिफाई करना है डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड्स। मैं तो अभी जस्ट कुछ आपको आइडिया दे रहा था फ्लूइड का। अब फ्लूइड की डिफरेंट टाइप्स होती हैं जिनके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आपसे को पूछता है कि फ्लूइड की कितनी टाइप है, तो आप कहते हैं 2 टाइप है। एक न्यूटेनियन फ्लूइड होते हैं, एक नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड होते हैं। कि फ्लूइड 2 किस्मों के होते हैं, एक न्यूटेनियन और दूसरे नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड्स होते हैं, जो कि हम आगे जाके वीडियो में बाकायदा पढ़ेंगे, लेक्चर में हम देखेंगे। लेकिन बेसिक जो है आपके जहन में यहाँ पे मैं जस्ट क्वेश्चन अराइज करना चाहता हूँ कि स्टूडेंट को थोड़ा थोड़ा पता हो और टीचर से क्वेश्चन पूछने के काबिल हो कि वो क्या पढ़ें, क्यों पढ़ें और फ्यूचर में इस चीज़ का क्या फ़ायदा होना है। ओके, यहाँ से एक सवाल अराइज हुआ है कि फ्यूचर में इस कोर्स का आपको क्या फ़ायदा होगा। आपको जितने भी कोर्सेज पढ़ रहे हैं उनमें से किसी का कोई फ़ायदा नहीं पहुँचता जब तक कि हम उस चीज़ का इम्प्लीमेंट ना करें। उसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे हम लोग सारी ज़िंदगी तालीम हासिल करते हैं और बाद में हम जाके आर्मी में भर्ती होके वहाँ पे एक बंदूक उठा के हम लोग जो हैं वो कुछ जो हैं अपने काम सर अंजाम देते हैं, जो भी हैं। लेकिन ये है कि वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमने ज़िंदगी में पढ़ी हैं वो हमारे इस्तेमाल में नहीं आती हैं। इसी तरीके से या तो हम किसी ऑफिस में क्लार्क बन जाते हैं और वहाँ पे वर्क कर रहे होते हैं और हमें वो तमाम चीज़ें काम नहीं आती हैं, हम स्पेसिफिक कोई एक काम कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे फील्ड्स हैं, जैसे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो हर बंदा एक स्पेसिफिक फील्ड की तरफ चला जाता है। शुरू में उसने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होती हैं। यही कहने का मतलब है कि आप लोगों ने भी, अगर आप में से कोई टीचर नहीं बनता, किसी और फील्ड में जाता है, तो आपने इतने ज़्यादा कोर्स पढ़ने के बाद आप किसी एक कोर्स का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, बेसिक मैथ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी स्टूडेंट रीज़न ये होती है कि हम लोगों ने जो कोर्स पढ़े होते हैं उनकी बेसिक ही हमें समझ नहीं होती, और ये कोर्स आपको इसलिए पढ़ाए जाते हैं ताकि आप कल जाके किसी भी फील्ड में जब वर्क कर रहे हों तो उसके ऊपर आप मज़ीद रिसर्च कर सकें और उसके ऊपर आप लोग ये अपने पास से आप हर बात के बारे में नज़रिया रख सकें। चूँकि जब तालीम दी जाती है तो जैसे हम पूरे मुल्क पाकिस्तान में तालीम दी जाती है और हम लोग जब स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो जब हम 100 साल तक भी हमारे पास कोई एक इंसान ऐसा पैदा हो जाए जो किसी काम का हो तो ये भी हमारे लिए काफ़ी होता है। उसकी मिसाल है कि एक इदारा जो है वो 70-80 सालों से तालीम दे रहा है। तो तालीम देते देते एक स्टूडेंट ऐसा आता है जो कि वो एक मतलब पूरे मुल्क को फ़ायदा पहुंचा जाता है, पूरी दुनिया को फ़ायदा पहुंचा जाता है। तो बेसिकली हम उसी इंसान की तलाश में होते हैं। बाकी अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुंचाने वाले बहुत से होते हैं जो बाद में जॉब करते हैं या इस तरह से, तो वो जो जॉब कर रहे होते हैं इन चीज़ों का इस्तेमाल कम नहीं कर रहे होते हैं। तो ये है कि इन कोर्सेज़ का ओवरऑल आपको फ़ायदा ये पहुंचता है कि आप जितने बड़े थिंकर हैं, जितने बड़े वो हैं, तो आप इतने जो है दुनिया में आप पहचान बनाएंगे अपनी किसी भी फील्ड में। तो फ्लूइड डायनेमिक्स की स्टडी के लिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा भी बाकी जो कोर्स हैं आपके न्यूमेरिकल एनालिसिस का जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये है, आपने फ्लूइड को जो है वो क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। एक तो आपको ये पता हो कि जैसे मैं फ़ौरन से कहूँ कि ये ऑयल बह रहा है, जी बताओ मुझे ये ऑयल क्या है, ये न्यूटेनियन फ्लूइड है, नॉन न्यूटेनियन है, आप बता सकें। ये चीज़ मैं आपको बाद में बताऊँगा कि कैसे पहचानेंगे। उसके बाद है यहाँ पे डिस्क्राइब आपके पास आ जाएगा। फ्रिक्शनल डेरिवेटिव एंड फ्रिक्शनल इंटीग्रेशन जो है वो है, आपने यहाँ पे फ्रिक्शनल डेरिवेटिव और फ्रिक्शनल इंटीग्रेशन जो है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद स्टोक फर्स्ट और स्टोक सेकंड प्रॉब्लम हम देखेंगे और फिर डिस्क्राइब करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लो जो डिफरेंट काइंड का है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। यानी कि आप देखते हैं, जैसे आप देखते हैं कि एक टूथपेस्ट है ना, वो भी एक फ्लूइड ही है। वो उसको ना आप फेंकें तो वो कैसे बहेगी। एक जब इसी तरीके से ऑयल को फेंकें, आप पानी फेंकें, कोई और चीज़ जो भी आप लिक्विड में देखते हैं, वो ग्रीस वगैरह जो आप डालते हैं मोटरसाइकिल के अंदर टायरों में, ये वो फलां जगह पे, तो उसको देखें। ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारे के सारे फ्लूइड ही हैं। अब इनको आपने पहचानना है ये कौन सा फ्लूइड है, और इनको पहचानने का आपको फ़ायदा क्या होता है कि आपको मैंने बताया कि कायनात का बड़ा हिस्सा जो है इन्हीं चीज़ों से घिरा हुआ है। हम लोग इनके ऊपर अपनी कमांड हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं हमेशा, और बहुत सारी चीज़ों पे हम इनका इस्तेमाल करके हम लोग मोबाइल जो नैनो टेक्नोलॉजी आप देखते हैं मोबाइल फ़ोन की, जो आप देखते हैं जो स्क्रीन है आजकल बहुत है कि गोरिल्ला क्लास इतने का हमने इसके ऊपर ये स्क्रीन लगा दी है। तो ये सारी की सारी जो है वो बेसिकली फ्लूइड की जो है उनको हम डिफरेंट किस्म के केमिकल डाल के उनकी शेप चेंज करके हमें वही फ्लूइड जो है वो सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। तो फ्लूइड भी जो है वो बहुत अहम रोल अदा करती है यानी कि आपकी स्टडी के लिए, और इसका जो इस्तेमाल है उसके बारे में
आपको यहाँ पे जो ये कोर्स है इसमें जस्ट आपको फ्लूइड और फ्लूइड की जो मूव करता है या उसके ऊपर क्या स्पेसिफिक इफेक्ट हैं या उससे सवाल कैसे बनते हैं और उनके हम सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, ये थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ फ्लूइड जो है वो पढ़ेंगे आप कि फ्लूइड की कौन कौन सी टाइप्स हैं, और फ्लूइड एंड देयर उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे हम लोग, न्यूटेनियन और नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड देखेंगे। तो एक तो आपने देखना है कि फ्लूइड और उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। दूसरे नंबर पे न्यूटेनियन और नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड्स क्या होते हैं, कंस्टिट्यूटिव इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन हम देखेंगे। तो ये जो इक्वेशंस हैं मैं आपको ये बता दूं, यहाँ सबसे पहले आपका जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ फ्लूइड। तो आपसे कोई बंदा सवाल पूछता है कि भाई फ्लूइड की टाइप बताओ, तो एक उसमें आपसे को फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ का पता होगा तो टाइप बता सकेंगे। प्रॉपर्टीज़ मीन कि जैसे ना एक फ्लूइड है, तो मैं जैसे अंडा है, अंडा एक फ्लूइड है, अब मैं उसके अंदर जो है ना चम्मच हिला रहा हूँ, आप देखें वो आस्ता आस्ता जो है ना वो जो है ना उसकी थोड़ी शेप बदलती जा रही है। अब चम्मच पहले अगर इसी तरीके से आप एक आटे के अंदर आप पानी मिक्स करके आप हिलाते हैं तो शुरू में वो नरम होता है, आस्ता आस्ता सख्त होना शुरू हो जाता है। और कुछ ऐसे फ्लूइड होते हैं जिनको हिलाते जाएं तो आस्ता आस्ता पतले होना शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं फ्लूइड की कि वो पहले से थिक हो रहा है, थिन हो रहा है, यानी गेना होता जा रहा है या पतला होता जा रहा है। ऐसे हम उनको कंपेयर करेंगे और हम देखेंगे और उनको हम कुछ नाम देंगे कि ये फ़लाँ चीज़ है, ये फ़लाँ चीज़ है। और फिर उसके बाद न्यूटेनियन और नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। असल में न्यूटेनियन फ्लूइड क्या होता है, न्यूटेनियन का मतलब हम अगले वीडियोस में जाके हम डीपली देखेंगे, एक एक चीज़ को देखेंगे, क्योंकि हमारा 30 कोर्स की जो वीडियो होगी वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर होगी। लेकिन आपके कॉन्सेप्ट होंगे तो अगली वीडियो आपको समझ आएगी, यानी जो चीज़ें मैंने यहाँ बताई होंगी इनको गौर से सुना होगा और फिर उसके बाद आप इनको कर सकेंगे। न्यूटेनियन और नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड में क्या डिफरेंस होता है। न्यूटेनियन फ्लूइड ये होता है जैसे मेरे पास एक फ्लूइड है, मैं जूं उसको जो है ना उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो जैसे यानी उसके ऊपर ना मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो वो उतनी स्पीड से बढ़ती जाए जितना कि मतलब इसके बारे में जो मैं आपको ये बताऊं कि बेसिक फ्लूइड फ्लो क्यों करता है, इसके ऊपर मैं आपको चूँकि नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके ऊपर बताऊंगा, तो तभी आप समझ पाएंगे न्यूटेनियन नॉन न्यूटेनियन, चूँकि मैं ज़बानी इसके ऊपर मज़ीद बात नहीं करना चाहता। उसके बाद है कंस्टिट्यूटिव इक्वेशन क्या होती है, और उसके बाद यहाँ पे हम कंटिन्यूटी इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि आप लोगों के लिए ज़रूरी है किसी भी सूरत में आप लोग अगर रटा लगा के भी कर लें तो फिर एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। अगर समझ के कर लें इन तीनों इक्वेशंस को तो आप समझ जाएं कि आपने एक बहुत बड़े जो है फील्ड के ऊपर जो है वो ग्रिप ले ली है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि फ्लूइड में एक ऐसा प्रॉब्लम भी मौजूद है जिसको मिलीनियर प्रॉब्लम कहा जाता है। मिलीनियर प्रॉब्लम आप गूगल कर लें, अभी गूगल पे लिखें मिलीनियर प्रॉब्लम, जिसको जो कि फ्लूइड से ताल्लुक़ रखता है। उसके ऊपर उन्होंने मुझे ये डेट नहीं पता कब ये दिया गया था, शायद 2000 के करीब या इससे कबल, एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि कहा गया है कि जो कोई इस प्रॉब्लम का सलूशन करेगा तो उसको हम $1 मिलियन या इस तरह की कोई अमाउंट है, 1 मिलियन है या किस तरह है, वो जो है ना वो उसको इनाम मिलेगी। तो वो ये है कि इसका मतलब है कि ये वो बेसिक यही वो 3 इक्वेशंस हैं जो इसी से मिलती जुलती, ये इक्वेशनें तो किसी ने डिराइव की हुई है। वहाँ पे ये कहा गया है कि यानी कि एक ऐसे फ्लूइड के बारे में बात की गई है कि इसका सोल्यूशन जो निकालेगा उसको ये नाम मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो फ्लूइड होता है जो जब स्मूथली फ्लो कर रहा होता है तो उसकी मोशन को हम स्टडी कर लेते हैं। जैसे कि आपके पास एक फ्लूइड है, बह रहा है, उसको हम कहते होते हैं कि ये सीधा सीधा बह रहा है। एक फ्लूइड ऐसा होता है जैसे आप देखते हैं वाटर फ्लो कर रहा है, दरमियान में एक पत्थर पड़ा हुआ है तो वाटर वहाँ गोल चक्कर काटना शुरू कर देता है। इसी तरीके से आप देखते हैं कि जब आप सिगरेट पी रहा है कोई बंदा तो धुआं निकल रहा है, अब वो भी फ्लूइड ही है। धुआं जाते जाते ना पहले शुरू में सीधा होता है, आगे जाके ना वो बिगड़ सा जाता है, इधर उधर फैल जाता है। तो जो सीधा सीधा होता है उसको हम बेसिकली लेमिनार कहते होते हैं कि लेमिनार है, और जो ख़राब सा हो जाता है उसको हम टर्बुलेंट कहते हैं। जो लेमिनार फ्लो होता है स्टूडेंट, यानी कि लेमिनार मीन सीधा सीधा जो फ्लो हो रहा होता है, उसको तो हर कोई स्टडी कर लेता है, लेकिन आप लोगों के लिए हर कोई मीन के अच्छे लोग जो अच्छे रिसर्चर होते हैं वो स्टडी कर लेते हैं। जो
टर्बुलेंट होता है उसको स्टडी करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, उसके ऊपर इनाम उन्होंने रखा है। लेकिन यहाँ पे आपको ये बात बताने का मसला, आप में इंटरेस्ट डेवलप करना है कि आपको पता चले कि ये हम लोग क्या कर रहे हैं। उसके बाद है यहाँ पे है मेथड ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि ये जो ऊपर आपने इक्वेशनें पढ़ी होंगी, आप इन इक्वेशनों को हल तो करना है। बेसिकली ये तीनों इक्वेशनें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशनें ही हैं, और इसका मतलब है कि जो कोर्स हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ेंगे वो इससे ताल्लुक़ रखता होगा, और जो आप न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर पढ़ेंगे वो भी कुछ चीज़ें आगे जाके अगली क्लासेस में आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेंगी। चूँकि फ्लूइड जो बेसिक आपको दो चीज़ें होती हैं। नंबर एक, देखें आपको बना बनाया कोई सवाल मिलता है, आपने उसे हल कर दिया, उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। बना बनाया सवाल है, एक क्वेश्चन मिला हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, ज़िंदगी सारी होगी सॉल्व करते हुए, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये प्रॉब्लम आया कहाँ से है। बेसिकली वो प्रॉब्लम यहाँ से जनरेट होता है, यानी कि फ्लूइड मैकेनिक्स से और सॉलिड मैकेनिक्स से। फ्लूइड मैकेनिक्स और सॉलिड मैकेनिक्स का ताल्लुक चूँकि कायनात के में मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं उनसे होता है, मेन उनकी मोशन से होता है। इसके अलावा जो है आप जितने भी रोज़मर्रा लाइफ में चेंजिंग देख रहे होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं, इनको हम लोगों ने मॉडलिंग करके एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम बनाना होता है, और मैथमेटिकल प्रॉब्लम जब बन जाता है तो फिर उसके सॉल्यूशन को निकालना होता है। तो जब हम उस मैथमेटिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को निकाल लेते हैं तो हम इस काबिल हो जाते हैं कि हमें अपने प्रॉब्लम का हल मिल जाता है, फिर हम उसको अपनी ज़िंदगी में आसानी के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो ये बेसिक कोर्स है। तो ये कोर्स बहुत ही आपको शार्ट लग रहा होगा, लेकिन इतना इंटरेस्टिंग है, इतना ही डीप है ये कोर्स जितना आपको ये शार्ट लग रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप के जहन में क्वेश्चन मौजूद होंगे। और हमने जस्ट क्या है, घर क्या कहीं भी बैठे हैं, हमें किसी भी किस्म का फ्लूइड नज़र आ रहा है तो हमें फील हो रहा है, नज़र आ रहा है जैसे हवा चल रही है, वाटर फ्लो कर रहा है, आप पेट्रोल डलवा रहे हैं, ब्लड फ्लो कर रहा है, आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ग्रीस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं उनको देखते ही आपके जहन में आ जाए कि ये जो फ्लूइड है ये कौन सी टाइप है, और इसका जो अगर ये फ़्लो करता है तो इसकी फ़्लो कैसे होगी, और इसकी जो मैथमेटिकल इक्वेशंस होंगी वो कैसे होंगी, और उनके सॉल्यूशन कैसे कैसे निकाले जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टडी करना इस कोर्स का पर्पज़ है। थैंक यू वेरी मच।